आगे इसके हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम वैक्यूल को पढ़ते हैं तो और उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं तो हम प्लांट सेल को मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो है ये अव्वल तो ये पाया ही नहीं जाता, ठीक है। और जिन एनिमल सेल्स के अंदर ये पाया जाता है उनके अंदर क्या है कि इसके जो फंक्शंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। हम उनको डिस्कस नहीं करते। जैसे हमारे घरों के अंदर क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, जिसकी हमें फौरी जरूरत नहीं है, उसको हम उधर रखते हैं, ठीक है। या कोई वेस्ट मटेरियल अगर हमारे पास पड़ा है, ठीक है, जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, उसको भी हम स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं। इसी तरह से एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो स्टोर रूम का काम करता है वो वैक्यूल करता है, ठीक है। स्टोर रूम या स्टोर हाउस का काम वैक्यूल करता है। वो क्या करता है जी, एक्स्ट्रा वाटर, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, साल्ट्स को, नमकियात को, सोडियम के, मैग्नीशियम के सॉल्ट कोई भी हो सकते हैं, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें आ सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज आ सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लिया। अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर स्टोर कर लिया। इसके अलावा कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वेस्ट, सेल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, जिसको सेल ने बाहर भेजना होता है, अल्टीमेटली काम यही होता है कि वेस्ट को बाहर भेजना होता है, लेकिन कुछ देर के लिए उसको अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी वैक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। सो स्टोर हाउस का काम करता है एक सेल के अंदर। दूसरा फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट देता है, एक प्लांट सेल को सपोर्ट देता है। अब सपोर्ट क्या देता है, मतलब सहारा देता है प्लांट सेल को। वो कैसे देता है स्टूडेंट्स, असल में होता क्या है कि वैक्यूल की एक खासियत है कि ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और असल में ये करता क्या है, वैक्यूल ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और होता क्या है इससे कि इसका साइज बढ़ जाता है, ये फूल जाता है। इसके साइज बढ़ने की वजह से या इसके फूलने की वजह से क्या होता है, आप इस तरह से समझेंगे, इसका साइज इस तरह से था, ठीक है। पहले पानी को जज़ब करने से, एक्स्ट्रा पानी को जज़ब करने से पहले इसका साइज ऐसे था। जब ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर जज़ब करता है तो इसका साइज यूं हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है। इससे क्या होता है कि चारों तरफ जो ऑर्गेनेलिज है दूसरी, उन पर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर डालती है फिर इस सेल की दीवारों पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, फिर प्रेशर डालती है जिस सेल वॉल पे। हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल या प्लांट सेल्स के अंदर वो फ्लेक्सिबल होती है। जब वैक्यूल का साइज बढ़ता है, वैक्यूल जो है वो फूलता है, तो वो दूसरी ऑर्गेनेलिज पर प्रेशर डालता है। वही प्रेशर जो ऑर्गेनेलिज क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डालती है। और जो प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे सेल वॉल पर डालेगी उसको हम कह देते हैं टर्गर प्रेशर। और ये स्टूडेंट्स टर्गर प्रेशर ही है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सेल मेंटेन रहता है, ठीक है, एक सेल बरकरार रहता है। अगर फर्ज करें कि टर्गर प्रेशर ना हो तो क्या होगा कि सेल अंदर की तरफ चिपक जाएगा, सेल जो है फ्लैसिड हो जाएगा, सेल स्टेबल नहीं रहेगा। सो जो वैक्यूल है वो सेल को सपोर्ट दे रहा है, सेल को सहारा दे रहा है। लास्ट फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स सेलुलर ग्रोथ। सेलुलर ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सेल का साइज बढ़ जाना, ठीक है। और ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये खास तौर पर हम विद रेफरेंस टू एनिमल सेल बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल सेल्स जिनके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, मैं सारे एनिमल सेल्स की बात नहीं कर रहा। तो उनके अंदर क्या होता है कि वैक्यूल पानी को अपने अंदर जज़ब करता है, स्टोर करता है, जिससे क्या होता है कि दूसरी ऑर्गेनेलिज पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। वैक्यूल जब पानी को जज़ब करता है तो क्या होता है, दूसरी ऑर्गेनेलिज पर प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर डालती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर सेल का साइज पहले ऐसे था, तो वैक्यूल के पानी अब्सॉर्ब करने की वजह से, उसके इस फंक्शन की वजह से सेल जो है इस तरह ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि सेलुलर ग्रोथ, सेल की ग्रोथ हो जाना। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। आज की वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने वैक्यूल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी अकरेंस पढ़ी कि कौन कौन से सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स की लोकेशन या पोजीशन देखी कि एक सेल के अंदर वैक्यूल कहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट हमने डायग्रामेटिकली देखा कि लोकेशन क्या है सेल के अंदर वैक्यूल की। और लास्ट में हमने स्टूडेंट्स जो है फंक्शंस ऑफ वैक्यूल को डिस्कस किया। और अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड के अंदर ये एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके अंदर इसकी अकरेंस और पोजीशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स सेलुलर ग्रोथ। सेलुलर ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सेल का साइज बढ़ जाना, ठीक है। और ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये खास तौर पर हम विद रेफरेंस टू एनिमल सेल बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल सेल्स जिनके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, मैं सारे एनिमल सेल्स की बात नहीं कर रहा। तो उनके अंदर क्या होता है कि वैक्यूल पानी को अपने अंदर जज़ब करता है, स्टोर करता है, जिससे क्या होता है कि दूसरी ऑर्गेनेलिज पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। वैक्यूल जब पानी को जज़ब करता है तो क्या होता है, दूसरी ऑर्गेनेलिज पर प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर डालती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका साइज
और वो जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर पहले सेल का साइज ऐसे था, तो वैक्यूम की वजह से सेल का साइज कैसे हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ठीक है। सही रहेगा, वही रहेगा यार। हाँ वही कर लगा। मिसाल के तौर पर सेल का साइज पहले ऐसे था, तो वैक्यूल के पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से, उसके इस फंक्शन की वजह से सेल जो है इस तरह ग्रो कर देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि सेलुलर ग्रोथ, सेल की ग्रोथ हो जाना। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। वो पहले भी किया हुआ ओरिजिनल में, वो सारा वे कहना मैंने। तो आज की वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले हमने वैक्यूल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी अकरेंस पढ़ी कि कौन कौन से सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स की लोकेशन या पोजीशन देखी कि एक सेल के अंदर वैक्यूल कहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट हमने डायग्रामेटिकली देखा कि लोकेशन क्या है सेल के अंदर वैक्यूल की। और लास्ट में हमने स्टूडेंट्स जो है फंक्शंस ऑफ वैक्यूल को डिस्कस किया। और अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड के अंदर ये एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके अंदर इसकी अकरेंस और पोजीशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं।